स्टूडेंट, स्वागत है आपका एजुकेशन पॉइंट देहरादून में एंड आई एम रिंकू शर्मा। और आज हम डिस्कस करेंगे कि आफ्टर ट्वेल्थ के बाद आप एसएससी के कौन से एग्जाम दे सकते हैं, उसके ऊपर आज हमारा डिस्कशन है। देखो, एसएससी जो है एक संस्था है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत सारी वैकेंसी पे भर्ती करवाती है। तो आफ्टर ट्वेल्थ भी होता है और आफ्टर ग्रेजुएशन भी होता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे आफ्टर ट्वेल्थ, 12वीं के बाद आप एसएससी के कौन कौन से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से फॉर्म आप भर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो आता है आफ्टर ट्वेल्थ वो हमारे पास है एसएससी CHSL। CHSL का मतलब है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। तो कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल के अंदर जो पोस्टें आती हैं, इसके अंदर आप कौन कौन सी पोस्टें अप्लाई करेंगे। फर्स्ट हमारे पास आती है LDC, लोअर डिविजनल क्लर्क। सेकंड है UDC, अपर डिविजनल क्लर्क। SA सॉर्टिंग असिस्टेंट होता है। DEO डाटा एंट्री ऑपरेटर। और PA पोस्टल असिस्टेंट होता है। तो इसकी पोस्ट हमारे पास आती है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल के अंतर्गत आती है। तो जैसे आप SSC CHSL का फॉर्म भरेंगे तो ये जो पोस्टें हैं इनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और इनकी जो क्वालिफिकेशन होती है, जो क्वालिफिकेशन है मिनिमम क्वालिफिकेशन, वो है 12th। आप 12th के बाद CHSL के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एनी स्ट्रीम, आप किसी भी स्ट्रीम से हो, साइंस बैकग्राउंड हो, कॉमर्स बैकग्राउंड हो या आपका आर्ट बैकग्राउंड हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी भी स्ट्रीम से हो, आप अप्लाई कर सकते हैं CHSL के लिए। एज लिमिट आप देख सकते हैं 18 to 27, 18 से 27 साल तक आप इसको भर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस जो होता है इसका, इसमें 3 आपके टीयर होते हैं। फर्स्ट ईयर, टीयर फर्स्ट, टीयर सेकेंड एंड टीयर थर्ड। 3 तरह के आपके पेपर होते हैं। जो फर्स्ट टीयर आपका है वो है ऑनलाइन टेस्ट होता है। ऑनलाइन टेस्ट में कुछ MCQ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टीयर फर्स्ट क्या होता है इसके बारे में डिटेल से समझेंगे अभी हम। पहले आप ध्यान रखेंगे, टीयर जो फर्स्ट है उसमें ऑनलाइन टेस्ट होगा, MCQ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। आप जब इसको क्वालिफाई करेंगे उसके बाद आपका टीयर सेकेंड होगा, जिसको डिस्क्रिप्टिव होगा। पूरा पेपर डिस्क्रिप्टिव होता है, ऐसे एप्लीकेशन कुछ लिखने के लिए आती है, उसके बारे में भी अभी डिस्कशन करेंगे। थर्ड हमारा टीयर होता है कंप्यूटर स्किल। फिर हमें कंप्यूटर स्किल पे कुछ टाइपिंग करनी होती है, कुछ की डिप्रेस करनी होती है। तो 3 आपके टीयर होते हैं CHSL के लिए। तो ये तीनों के तीनों पेपर आपको क्वालिफाई करने होते हैं। दूसरा हमारे पास का पे स्केल जो है वो 5200 से लेके 20,200 तक होता है। बेसिक सैलरी है, इसके ऊपर भी आपको कुछ पैसे मिल जाते हैं। तो ये आपका बेसिक है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि जो टीयर फर्स्ट है, टीयर फर्स्ट में हमारे कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, हम उसको कैसे मतलब कौन कौन सब्जेक्ट आएंगे, कैसे तैयार करेंगे, कितने नंबर के आते हैं, कितना क्वेश्चंस आते हैं। देखो, टीयर फर्स्ट, सबसे पहले टीयर फर्स्ट का जो फर्स्ट चैप्टर है या फर्स्ट सब्जेक्ट है वो है जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग आती है। इसमें आपके क्वेश्चन होते हैं 25 और मार्क्स होते हैं 50। मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, 25 क्वेश्चन आएंगे और 50 नंबर के होंगे। दूसरी हमारे पास इंग्लिश आती है, 25 क्वेश्चन होते हैं 50 नंबर के। फिर हमारा एप्टीट्यूड आता है, मैथ्स, 25 क्वेश्चन होते हैं 50 नंबर के। फिर हमारा जनरल अवेयरनेस आती है, जिसको GS बोलते हैं, इसमें भी 25 क्वेश्चन होते हैं 50 नंबर के। तो टोटल हमारे पास जो क्वेश्चन है वो 100 क्वेश्चन है और टोटल जो मार्क्स है वो 200 मार्क्स हैं। तो 100 क्वेश्चन आपके 200 नंबर के आते हैं। और ये सब MCQ है, ऑनलाइन पेपर होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है। तो सबसे पहले तो आपको यही क्वालिफाई करना पड़ेगा। 100 क्वेश्चन आपको 60 मिनट में करने होते हैं। टाइमिंग होता है 1 घंटे का, 60 मिनट का। 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं और 200, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। तो टोटल हमारे पास 200 नंबर हो जाते हैं। इसमें आपकी माइनस मार्किंग भी होती है, 0.50 आपकी माइनस मार्किंग भी है, तो वो भी आप ध्यान रख देंगे इसमें। इसके बाद हमारा टीयर सेकेंड होता है। टीयर सेकेंड हमारा होता है डिस्क्रिप्टिव पेपर। इसमें आपको लिखने के लिए आता है डिस्क्रिप्टिव, मतलब पेन और पेपर में आपको लिखना है। 100 मार्क्स का होगा और इसमें आपको ऐसे या एप्लीकेशंस हमारे पास लिखने के लिए आती है। ऐसे आ सकता है, एप्लीकेशन, लेटर, ये आपको लिखने के लिए आएगा। तो ऐसे जो है वो 200 से 250 वर्ड्स में आपको लिखना होता है। एप्लीकेशन लेटर 150 से 200 वर्ड्स में लिखनी होती है। तो ये हमारा टीयर सेकेंड होता है, 60 मिनट का होता है। ये आप क्वालिफाई करेंगे, 33% पे क्वालिफाई हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है टीयर थर्ड। जो हमारा थर्ड आपका पेपर है वो है कंप्यूटर स्किल टेस्ट। ये कंप्यूटर स्किल टेस्ट होता है। कंप्यूटर पे आपको कुछ की
डिप्रेस करनी होती है, मिनिमम जो है वो 2000 की, 2000 की डिप्रेशंस पर मिनट, 1 मिनट में आपको 200 की डिप्रेस करनी होती है। ये हमारा थर्ड आपका स्किल है। तो अगर आप ये 3 टियर को क्वालिफाई कर जाते हैं तब जाके आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। किसके लिए? एसएससी सीएचएसएल के लिए, और उसमें से रैंक हिसाब के आपको पोस्टें मिल जाती है। तो ये तो हमारा एक प्रोसेस हो गया। आफ्टर 12th आप कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल का पेपर दे सकते हैं। आफ्टर 12th एक पेपर और होता है जिसको हम बोलते हैं एसएससी स्टेनोग्राफर, ग्रेड सी एंड डी। स्टेनोग्राफर का पेपर होगा ग्रेड सी और डी। देखो, सी अपर रैंक है, डी उसकी लोअर रैंक है। ये सब स्टेनोग्राफर ही होते हैं, मतलब एक हाई रैंक है, थोड़ी डी से ऊपर कर देंगे, और डी थोड़ी लोअर रैंक है। पे स्केल में थोड़ा बहुत अंतर होता है इसमें। तो इसके लिए आपको सबसे पहले ऑनलाइन पेपर होगा। रीजनिंग 50 मार्क्स की, जनरल अवेयरनेस 50 मार्क्स, इंग्लिश 100 मार्क्स। मैथ्स इसमें नहीं आती, इसमें सीधा रीजनिंग आएगी 50 नंबर की, जनरल अवेयरनेस 50 नंबर का, और इंग्लिश 100 नंबर की। मैथ इसमें नहीं आएगी। क्वेश्चन जो है 200 नंबर का पेपर होगा, 50, 50 और 100, 200 नंबर का पेपर होगा। इसको आपको क्वालिफाई करना है। तो जैसे ही आप इसको क्वालिफाई करते हैं, फिर आपका होता है स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट। क्योंकि स्टेनोग्राफर है तो इसमें रिक्वायरमेंट भी होती है स्टेनोग्राफर में कि आपको टाइपिंग आनी चाहिए। तो टाइपिंग टेस्ट होगा, और आप इसको क्वालिफाई कर लेते हैं, और आप इसको क्वालिफाई करने के बाद फाइनल सिलेक्शन आपका इसमें हो जाता है, मेरिट में आ जाते हैं, तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो क्लास 12th के बाद आप ये 2 पेपर एसएससी में दे सकते हैं। एक है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल और एक है स्टेनोग्राफर। तो ये भी आप दे सकते हैं। और ऐसा ही आफ्टर ग्रेजुएशन भी हमारे एसएससी पेपर कराती है, जैसे सीजीएल कराती है, या सीपीयू हमारे पास जो है, सीपीयू के थ्रू जैसे आपको बीएसएफ में सब इंस्पेक्टर बनना है, सीआरपीएफ में सब इंस्पेक्टर बनना है, या इनकम टैक्स में जाना है। तो ये बहुत सारे पेपर हमारे आफ्टर ग्रेजुएशन होते हैं, उसके ऊपर हम अलग से वीडियो बनाएंगे। ये जो वीडियो है ये क्लास 12th के बाद आप एसएससी के कौन कौन से फॉर्म भर सकते हैं उसके ऊपर ये वीडियो थी। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? पसंद आई होगी। तो अगर ये पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को भी दबाइए। थैंक यू।